लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, है ना। हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स समझा था और उसके रूल भी देखा था कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, और उसके बाद में हमने उससे रिलेटेड सम भी किया था कि हम एडजॉइंट के किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं ना। हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि एडजॉइंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या रहती हैं, सेम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एक नया कंसेप्ट देखने वाले हैं। देखिए, अगर हमें एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना आता है, उसका कंसेप्ट पता है, तो हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने का 80% जो काम है वो रिड्यूस हो जाता है। ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो काफ़ी हद तक एडजॉइंट्स पे डिपेंड रहती है। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है उसको पहले देख लेते हैं डेफिनेशन को। तो देखिए, डेफिनेशन जो है यहाँ पे दो प्रकार की मैंने लिखी हैं, लेकिन ज़्यादा जो इजी डेफिनेशन जो आपको रहेगी वो मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ, ओके। हालांकि ये डेफिनेशन भी और सिमिलरली ये डेफिनेशन दोनों के मीनिंग सेम है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जितना इजी कोई डेफिनेशन को समझ पाएँ, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना इजीली आपको कोई चीज़ बता दी जाए। तो हम ये वाली डेफिनेशन देख लेते हैं, ओके। देखिए, अब इनवर्स क्या होता है। सबसे पहले अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो किसी नंबर सिस्टम में इनवर्स का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम 3 एक नंबर लेते हैं, ओके, तो उसका इनवर्स हम क्या बोलते हैं, 1/3। क्यों 1/3 बोलते हैं, क्योंकि 3 को जब हम 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। तो इस कंडीशन में जो है, जो 3 का जो 1/3 है वो इनवर्स कहलाता है। कौन सा इनवर्स कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होके ये किसके इक्वल हमें वैल्यू दे रहा है, 1 के इक्वल वैल्यू दे रहा है, ओके। तो ये किस टाइप का इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हालांकि एक और प्रकार का इनवर्स होता है जिसको एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं, लेकिन हमको मैट्रिक्स में एडिटिव इनवर्स की अभी ज़रूरत नहीं है, हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, ओके। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप क्या बोलते हो, 1/5 है। क्यों, क्योंकि 5 जो है 1/5 से मल्टीप्लाई होकर हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो इन द सेम वे जो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है वो क्या होता है। देखिए, जैसे हमारा नंबर सिस्टम में जैसे 1 रहता है, उसी प्रकार से मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है रहती है वो 1 के बराबर समझी जा सकती है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, ये ऑर्डर 2/2 की, या फिर 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ऑर्डर 3/3 की। तो जैसे नंबर सिस्टम में इनवर्स क्या होता है, जो नंबर किसी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होके 1 दे दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस नंबर का इनवर्स। जैसे 1/5 को 5 का इनवर्स क्यों कहा, क्योंकि 1/5 ने क्या किया, 5 के साथ मल्टीप्लाई होके हमें क्या दे दिया, 1। इसी प्रकार से जब कोई मैट्रिक्स किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होके हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो हम ये डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक बार मैं आपको फिर याद दिला दूं कि इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही निकाला जा सकता है। तो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इनवर्स इज सेड टू बी एन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ओके। मान लीजिए ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, तो एक ऐसी मैट्रिक्स को हम इनवर्स कहेंगे जिसको हम डिनोट कर सकते हैं किससे, ए इनवर्स से। हम उसको ए इनवर्स कब कहेंगे, जब ए इंटू ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इंटू ए, मतलब अगर हमारी पहली मैट्रिक्स भली ए हो या पहली मैट्रिक्स भली ए इनवर्स हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ओके। तो अगर हम ए को पहले लिखें या ए को बाद में लिखें, या ए इनवर्स को पहले लिखें या ए इनवर्स को बाद में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके हमें आई दे रही हैं, आई मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो ए इनवर्स है, ये जो है मैट्रिक्स, वो ए की क्या कहलाएगी, ए इनवर्स। उसको हम
किससे डिनोट कर देते हैं जनरली, a रेज टू पावर -1। मतलब ये जो हमारी ये a इनवर्स का सिंबल है ना, जैसे हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AT से या A डैश से, वैसे a इनवर्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे। ओके, तो मान लीजिए कोई हमारी मैट्रिक्स A है, तो कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसको हम इससे डिनोट कर रहे हैं वो हमारी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A कहलाएगी, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होके हमको क्या दे दें, I, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि A इनवर्स जो है वो हमेशा A के बाद ही मल्टीप्लाई हो, वो A के पहले भी मल्टीप्लाई हो सकती है, तो भी वो किसके इक्वल हो जाए, I के इक्वल हो जाए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से ये देख लेते हैं। If A is a square matrix, then a square matrix A inverse is said to be an inverse of matrix A if A into A inverse equal to A inverse into A equals to what, I। तो अगर वो क्या दे दे हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे। ओके, एक चीज और ये रिमार्क है, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज रेसिप्रोकल ऑफ ए, मतलब इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती हैं। देखिए, जिन मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। कुछ मैट्रिक्स ऐसी भी होती हैं जिसका इनवर्स नहीं निकल पाता है। ओके, और कुछ मैट्रिक्स ऐसी होती हैं जिनका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिनका इनवर्स निकाला जा सकता है, जिनका इनवर्स निकालना पॉसिबल है, उन मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो यही डेफिनेशन लिखी है, इफ द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट होता है, मतलब हो सकता है, तो वो जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाती है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो रिमार्क में हम देख लेते हैं, एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैज अ यूनिक इनवर्स, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है तो उसका इनवर्स सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। मतलब किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकल सकता है तो एक ही इनवर्स निकलेगा, उसके 2 या 3 इनवर्स नहीं निकल सकते। ओके, जैसे हम देखते हैं ना कि 6 का इनवर्स क्या होता है, 1/6। क्यों? क्योंकि 6 1/6 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या दे देता है, 1। 6 का कोई और दूसरा इनवर्स नहीं निकल सकता, 1/6 ही 6 का इनवर्स है, तो इसीलिए एक ये यूनिक नंबर है। सिमिलरली इनवर्स भी जो हम मैट्रिक्स का निकालते हैं वो एक यूनिक मैट्रिक्स होती है। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेसेसरी कंडीशन है, ये हमें ध्यान रखनी है। Inverse of a square matrix will exist if and only if determinant of matrix is not zero। मतलब देखिए, मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स हमारी A है, कोई हमारी मैट्रिक्स अगर A है, तो उसका इनवर्स निकल सकता है, सिर्फ और सिर्फ तभी निकलता है जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो। देखिए, मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस किया कि मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट हो सकता है, मैट्रिक्स का इन्वर्स कब निकल सकता है, जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर ना हो। वो कोई भी नंबर हो, वो -1 हो, वो 2 हो, वो 5 हो, वो 7 हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन अगर वो जीरो नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो निकालना पॉसिबल है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल सकता है। ओके, और ये हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, मतलब वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगी। ओके, इज दैट क्लियर? अब मैट्रिक्स का जब इन्वर्स निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए, ये दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने निकालना सीखा है पिछले वीडियो में, और हम डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स की कैसे निकालते हैं वो भी हम सीख चुके हैं। तो ए इनवर्स को और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, हम सिर्फ और सिर्फ पहले ये चेक करें कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं है। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो हम क्या करें, एडजॉइंट निकालें, मैट्रिक्स की एडजॉइंट निकालें, और उसके बाद में उसको उसके डिटर्मिनेंट से क्या करें, डिवाइड कर दें। तो जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो ही कहलाता है उस मैट्रिक्स का इनवर्स। ओके, तो
जो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है वो हम देख सकते हैं सिंपली एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है और कुछ नहीं होता। लेकिन ये शर्त होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन होनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, उसके बाद में हमने देखा कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है, उसके बाद हमने देखा नेसेसरी कंडीशन फॉर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, उसके बाद हमने लास्टली देखा कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रूल फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स की और उससे रिलेटेड सम्स करेंगे। थैंक यू।